माँ भारती के चरणों में नमन। 3 दिवस पूर्व भारत एक हादसे से गुजरा और उस हादसे में हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनके संग 13 अन्य महान हस्तियां भगवान के श्री चरणों में पधर गई। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। बड़े दुख की बात है भारत के लिए ये, मगर कुछ लोग नीचता दिखाते हुए अपनी इस चीज का जश्न मना रहे हैं। जो भारत को क्षति हुई है उसको उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है। वो भारत देश में रहकर भारत का खाकर फिर भारत का ही अपमान कर रहे हैं। कि सुना है भारत की क्षति का जश्न मना रहे हो, सुना है भारत की क्षति का जश्न मना रहे हो, हमारे वीरों की शहादत का तुम मजाक बना रहे हो। अरे ये सब कर कर तुम अपनी नीचता दिखा रहे हो पूरी दुनिया को। तुम हो ये इनकी नीचता की वजह से। ये नीच लोग हर बार ऐसे ही करते हैं। देश को क्षति होती है तो मजा आता है इनको। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, कोई बलात्कारी मारा जाता है तो सड़कों पे उतर जाते हैं। ये शहादत के लिए कोई बोलता दिखता नहीं है हमें। अरे हमारे देश के प्रथम बड़े सेना अधिकारी बिपिन रावत जी और उनके संग 13 अन्य लोगों को, जो महान हस्तियां थी, उनको हमने खोया है, भारत ने खोया है। हम अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर उसका दुख देख सकते थे। अरे आप उसका मजाक बना रहे हो। ये कदापि भारत की संतानें नहीं हो सकती, क्योंकि भारत माँ हमेशा वीरों को जन्मा है। भारत माँ ने कभी ऐसे नपुंसकों को नहीं जन्मा जो अपनी ही माटी का खाकर अपनी ही माटी के साथ घात करे। अरे ये तो उन लुटेरे मुगलों की औलादे हैं। ये जिहादी विचारधारा तोड़ रही है भारत को। ऐसा नहीं होना था। हर कार्य संभव हो सकता है, मगर हमारे सेना अधिकारियों का इतना बड़ा बलिदान हुआ और उसका मजाक बनाया जा रहा है। ये कदापि उचित नहीं है। मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको देशद्रोहियों का दर्जा दिया जाए। ये देशद्रोही है। ये भारत देश में रहकर देशद्रोह कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी से ये, मैं सदैव सैनिकों का सम्मान करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। और सैनिकों के लिए जो बनेगा मुझसे वो करूंगा। हर बार आवाज उठाऊंगा गलत के खिलाफ। मुझे शर्मिंदगी मैसेज हो रही है कि एक शहादत का मजाक बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है मुझे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। भारत देश में एकता का प्रतीक है भारत देश। अरे वो वीर है, भारत के लिए शहीद हुए हैं। उनका अपना घर परिवार सब छोड़कर वह सीमाओं पर दिन रात एक कर रहे हैं वो तुम उनका मजाक बना रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। तुम खुद के लिए बहुत सबसे बड़ी वाली गाली तुम खुद के लिए हो। बहुत बड़ी गाली हो तुम खुद के लिए। इतनी अपमानजनक बातें करते हो। कभी सोचा है कैसे कैसे वो महान बने हैं? क्यों उनको इतनी इज्जत दी जाती है? क्यों क्यों कोई शहीद हो जाता है तो फिर लाखों की भीड़ आती है? क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ न्योछावर कर जाते हैं इस भारत माँ की माटी पर। अरे बलिदानियों का सम्मान करना सीखो, अपमान करना नहीं। बलिदानियों का अपमान करना भारत माँ का अपमान है और अपनी माँ का अपमान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, कदापि नहीं। ये लोग भारत को अपना देश बताते हैं कि अरे तुम भारत को अपना देश बताते हो, कभी भारत देश के लिए लड़ते नजर नहीं आते हो। कभी लड़ते नजर नहीं आते भारत देश के लिए। और जब आतंकवादियों और पलितकारियों के लिए तुम बड़ा हंगामा मचाते हो और जब किसी वीर की शहादत की बात आती है तो तुम चुप नजर आते हो। अरे चुप्पी है, कोई बात नहीं, आप नहीं दुख पकड़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, मगर अपमानजनक बातें सहन नहीं की जाएगी। मुझे परिंदों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आप मेरा साथ दें और मेरी आवाज को आगे तक पहुंचाएं। और अंत में शहीदों के लिए कुछ कहना चाहता हूं मैं कि हिंदुस्तान की शान है, हर भारतवासी का अभिमान है।
अरे वो मर के भी अमर हो गए, अरे वो मर कर भी अमर हो गए, वो भारत के वीर महान है। सभी शहीदों को शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।